हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडी जी के मंत्रा पर। तो आज हम लोग करने वाले लास्ट 10 मंथ्स करंट अफेयर 2022 का जो सीरीज कर रहे हैं उसका आज पार्ट 6 है। ठीक है, ये जनवरी से अक्टूबर 2022 तक है। ऑलरेडी पार्ट 5 तक दे चुके। अगर नहीं देखे हो तो कहाँ से देख लेना, प्लेलिस्ट सेक्शन से जाके देख लेना। ठीक है, पार्ट 5 तक और ये पार्ट 6। चलो आज का देख ले सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या होगा आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द 29th edition of bilateral maritime exercise नाम क्या है, सिम्बैक्स, was conducted between India and which country from 26 to 30 अक्टूबर 2022। तो कौन सा होगा, तो ये होगा सिंगापुर। सिम्बैक्स का फुल फॉर्म क्या होगा, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्या हो, तो इसके बारे में पॉइंट्स क्या है। इसका फर्स्ट फेज कब से कब तक हुआ है, 26 से 27 अक्टूबर तक हुआ है। ये हार्बर फेज कहाँ पे हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है, एंड सेकेंड फेज जो हुआ है जो 28 से 30 अक्टूबर तक, वो सी फेज है। ओके, तो कहाँ पे हुआ, ये बे ऑफ बंगाल में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज वन द यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसीज प्रेस्टिजियस नानसेन अवार्ड 2022। वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, एग्जाम में पूछेगा ये। ठीक है, तो कौन होगा, तो ये होगा एंजेला मार्केल। तो कौन होगा एंजेला मार्केल, तो ये होगा फॉर्मर जर्मन चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रस हैज बीन रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट। ठीक है, तो कौन होगा, तो ये कहाँ से, लीज ट्रस कौन से कंट्री का, तो ये होगा यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूके का। ओके, नेक्स्ट, तो अभी यूके का कौन होगा, तो अभी होगा ऋषि सुनक। ओके, ऋषि सुनक होगा जो इंडियन ओरिजिन है। तो लीज ट्रस के बारे में क्या पॉइंट है, सी वॉज द थर्ड फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके एंड थी बिकेम द शॉर्टेस्ट टेन्योर प्राइम मिनिस्टर इन ब्रिटिश हिस्ट्री, जो 45 डेज और 6 वीक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, who has been appointed as the 50th Chief Justice of India CGI on 17th of October 2022। तो कौन होगा, तो वो होगा DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो ये पहले अगर पूछेगा 49th कौन थे, तो वो कौन होगा, तो वो होगा उदय उमेश ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। स्वीडन के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, तो ये होगा उल्फ क्रिस्टरसन। ओके, तो स्वीडन का जो कैपिटल पूछेगा तो वो क्या होगा, स्टॉकहोम होगा। करेंसी पूछेगा तो होगा दनिश स्वीडिश क्रोना। ठीक है, तो क्या होगा, स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 27 कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA कौन होगा, तो ये होगा भारती दास। ओके, न्यूली अपॉइंटेड, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द 3-day Global Youth Climate Summit 2022 has been hosted by which country from 20 to 22 अक्टूबर 2022। तो कौन सा कंट्री होगा, तो ये होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का खुलना शहर होगा। ओके, जहाँ पे ये होस्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, हु हैज वन द मेंस बैलोन डी'ओर अवार्ड 2022 इन फुटबॉल। ठीक है, बैलोन डी'ओर अवार्ड जो दिया जाता है फुटबॉल में, तो किसने जीता है, तो ये जीता है करीम बेंजीमा ने। करीम बेंजीमा कौन से कंट्री से खेलते हैं, ये फ्रेंच प्लेयर है। ठीक है, फ्रेंच प्लेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा तो इसका पॉइंट्स क्या है, प्रेजेंट कौन करता है बैलोन डी'ओर को, तो ये फ्रांस फुटबॉल करता है। वर्ल्ड जो अवार्ड प्रेजेंट स्टार्ट कब से हुआ है, तो ये हुआ है 1956 से। मोस्ट अवार्ड किसने जीता है, लायन मेसी जो 7 टाइम्स है। एंड वुमेन्स बैलोन डी'ओर 2022 किसको मिला, तो ये मिला है अलेक्सिया पुटेलास को मिला है। ठीक है, इनका ये सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइम, कितने बार, सेकेंड कंजिक्यूटिव टाइम इनको मिला है। नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 9, which team has topped with the 128 medals including 61 gold in the 36 national games 2022। तो कौन सा टीम होगा, तो ये होगा सर्विसेज टीम। ओके, तो ऑर्गेनाइज किसने किया है, 36 जो नेशनल गेम्स, इसको ऑर्गेनाइज किया है गुजरात स्टेट ने। फर्स्ट मेल बेस्ट मेल अवार्ड किसने पाया, ये पाया है सज्जन प्रकाश ने। बेस्ट फीमेल अवार्ड किसको दिया गया है, फीमेल प्लेयर, तो ये होगा हर्षिका रामाचंद्रन को मिला है। एंड 37 जो नेशनल गेम्स होने वाला है 23 में, तो कौन से स्टेट होस्ट करने वाला है, तो वो गोवा होस्ट करने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
PM Narendra Modi has been declared which state's Modhera village as India's first 24/7 solar powered village? तो कौन सा होगा? तो ये होगा मोधेरा विलेज, गुजरात स्टेट का होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Who has won the 32nd बिहारी पुरस्कार 2022 फॉर इज 2015 लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक? नाम क्या है? पचरंग चोला पहाड़ साकिरी. तो कौन होगा? तो ये होगा माधव हाडा. ओके, इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Which state government has been notified the first Indian sanctuary for the endangered slender loris in Karur and Dindigul district of that state? कौन से स्टेट में होगा ये? तो ये होगा तमिलनाडु स्टेट का. इंपॉर्टेंट है ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि The AFC Asian Cup 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? कौन से कंट्री इसको होस्ट करने वाला? तो होस्ट करने वाला है कतर. ओके, एशियन कप जो होस्ट होता है ये 4 सालों में एक बार होता है. एशियन कप 2019 किसने जीता है? तो ये जीता है कतर ने, इसीलिए 23 में कतर होस्ट करने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 14. India's first iconic cable stayed cum suspension bridge will be constructed on which river? कौन से रिवर के ऊपर? That's connecting तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश स्टेट. तो ये कौन होगा? तो ये होगा कृष्णा रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? कौन से डे में ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये जाता है ऑब्जर्व किया, तो ये 17 अक्टूबर को किया जाता है. थीम पूछेगा 2022 का, वो होगा डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस. नेक्स्ट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16. विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का खिताब कौन से स्टेट को मिला है? तो ये मिला है उत्तराखंड स्टेट को. नेक्स्ट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17. द 19th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल was hosted by which country from 18 to 21 अक्टूबर 2022? ठीक है, जो 19th सेशन है ये तो क्या होगा? जनरल असेंबली इंटरपोल का. तो क्या होगा? तो ये होगा इंडिया ने किया है. ठीक है, इंडिया के कहाँ पे हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है. ठीक है, इनके अच्छा इंटरपोल के बारे में पॉइंट्स देखेंगे अभी. क्या का इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स है? इंटरपोल का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. प्रेसिडेंट कौन होगा इंटरपोल का? अहमद नसीरुल रज़ी. एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका? तो ये होगा 7 सितंबर 2023 में 7 सितंबर 1923 में हुआ है. ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? लियोन फ्रांस में होगा. मेंबर कंट्रीज होगा 195 एंड 91st जो सेशन जो होने वाला है 23 में वो कहाँ पे होगा? तो वो होगा वियना ऑस्ट्रिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर. The first Asian Indian Startup Festival AISF has been inaugurated in which country on 27 October 2022? तो कहाँ पे होगा? तो ये होगा इंडोनेशिया में. इंडोनेशिया के कौन से जगह पे? तो वो होगा बोगोर में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. एस्ट्रोनॉट समंथा क्रिस्टोफोरेटी became the first European woman to command the International Space Station. ISS belongs to which country? कौन से कंट्री से बिलोंग करते? तो ये होगा इटली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, यूरोपियन नेशन, तो ये होगा इटली. नेक्स्ट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा? विच इंडियन स्टेट हैज रैंक टॉप इन द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022? तो कौन सा होगा? तो ये होगा हरियाणा. 21 में कौन सा था? केरला था. ओके, तो इसको रिलीज कौन करता है? PA से रिलीज करता है, मतलब पब्लिक अफेयर सेंटर रिलीज करता है इसको. नेक्स्ट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21. Minister of Civil Aviation Jyotiraditya Scindia has been inaugurated the 4th Heli India Summit 2022 in which city? कौन से सिटी में? तो ये होगा श्रीनगर में. इस बार थीम पूछेगा तो क्या होगा? 2022 का थीम होगा हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी. एंड थर्ड जो हेली इंडिया समिट हुआ था 21 में, तो वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था देहरादून उत्तराखंड में. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्या होगा? Who has been appointed as the Director General of the Indian Council of Medical Research? वेरी इंपॉर्टेंट. तो कौन होगा? तो ये होगा राजीव बल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा? Which edition of Maritime Bilateral Exercise GMEX 2022 was conducted between Japan and India in the Bay of Bengal
ऑफ बे ऑफ बंगाल ऑन 11th of September 2022। तो कौन सा एडिशन होगा इस बार? तो इस बार हुआ है 6th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया? तो कौन इलेक्ट हुए हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट? तो ये होगा दिलीप तर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इंडियन आर्मी एंड द डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट हैव जॉइंटली इंस्टॉल्ड द एवलेंस मॉनिटरिंग रडार इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछेगा, एसएससी में ही पूछेगा, लिख के रख सकते हो, ठीक है। तो कौन सा स्टेट होगा? तो ये होगा सिक्किम स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर अ न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, नाम क्या है? अग्नि प्राइम, फ्रॉम विच स्टेट ऑन 21 अक्टूबर 2022? तो कौन से जगह से? ये उड़ीसा स्टेट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। Who has been appointed as the 37th Director General of the Central Reserve Police Force, मतलब CRPF? तो कौन होगा? तो ये होगा सुजय लाल थाउसेन। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा? The 12th Defense Expo 2022 was organized in which state from 18 to 22 अक्टूबर 2022? तो कौन से स्टेट को होस्ट किया था? तो ये होगा गुजरात स्टेट, ठीक है। थीम पूछेगा तो क्या होगा? पाथ टू प्राइड इसका थीम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। विच इंडियन naval ship has been participated in the 7th edition of the joint multinational maritime expo, नाम क्या है? IB Summer in South Africa from 10 to 12 अक्टूबर 2022। तो कौन सा होगा? तो ये होगा INS तरकश। इंपॉर्टेंट है ये बहुत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। हु हैज वन द 90th ATP टाइटल 90th ATP टाइटल इन द अस्ताना ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट इन कजाकिस्तान? तो कौन होगा? तो ये होगा नोवाक जोकोविक। कौन से कंट्री से बिलोंग करते? तो ये होगा सर्बिया का। ओके, सर्बिया से बिलोंग करते। नेक्स्ट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022? तो इस बार रैंक क्या इंडिया का? 107 इस बार रैंक आया है इंडिया का 2022 में। 21 का भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो वो होगा 101, ठीक है। अगर 20 का पूछेगा तो वो क्या होगा? 20 का होगा 94। अगर 2019 का पूछेगा तो वो क्या होगा? वो था 2019 में 102। ओके, तो सभी बोल दिया एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, इसको रिलीज कौन करता है? रिलीज करता है वेल्थ हंगर हिल, जो HFF WHH जो जर्मनी का है, एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो आयरलैंड का होगा, ठीक है। फर्स्ट रैंक कौन होगा? तो वो होगा, यहाँ पर 10 जो कंट्रीज है वो फर्स्ट रैंक है। तो कौन कौन है? बेलारूस होगा, बोस्निया एंड हर्जिगोविना होगा, चिली होगा, चाइना, क्रोएशिया, इस्टोनिया, हंगरी, कुवैत, लतविया एंड लिथुआनिया, ठीक है। ये सभी जो 10 कंट्रीज जो फर्स्ट पोजीशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। द 27th एनुअल UN मीटिंग ऑफ द क्लाइमेट COP 27 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री फ्रॉम 6 to 18 नवंबर 2022? तो कौन सा कंट्री होगा? तो ये होगा इजिप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्या होगा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 36th प्रेसिडेंट ऑफ BCCI? तो कौन होगा? तो ये होगा रॉजर बिनी। नेक्स्ट क्या होगा? 34 नंबर। IMF हैज बीन लोअर्ड और स्लैश्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू विच परसेंटेज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 to 2023? तो ये होगा 6.8%। पहले क्या था? 7.4% था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। द 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? कौन से कंट्री इसको होस्ट करने वाला है? तो ये होगा होस्ट करने वाला है फिजी। फिजी का नदी सिटी, कौन सा सिटी? नदी सिटी होस्ट करने वाला है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या होगा? Who has won the सैयद एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड 2022? किसने जीता है ये? तो ये जीता है बारबरा मैटक्लीफ ने जीता है, ठीक है। मैटकल्फ ने जीता है, बारबरा मैटकल्फ ने जीता है। तो ये अमेरिकन हिस्टोरियन है, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा तो कौन होगा? तो ये होगा अमेरिकन हिस्टोरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्या होगा? Who has won the FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 to 2022? तो कौन होगा? तो ये होगा PR फ्रिजेस, ओके। वोमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 to 2022 किसको मिला? तो वो होगा सविता पूनिया को मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्या होगा? द सिक्स्थ एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी फ्रॉम 1 to 4 अक्टूबर 2020? तो कौन होगा? तो कहाँ पे होगा ये? तो ये होगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्या होगा 39 नंबर? विच टीम हैज वन द 8th वुमेन एशिया कप 2022 ऑन 15 अक्टूबर 2022? तो किसने जीता है? तो ये इंडिया ने जीता है। सबसे ज़्यादा बार एशिया कप जीता है इंडिया ने, कितने बार? 7th टाइम्स जीता है ना। और एक बार जो जीता है वो बांग्लादेश ने जीता था लास्ट ईयर में। अच्छा, तो इसको होस्ट किसने किया है? होस्ट किया था बांग्लादेश ने। मोस्ट रन जेमिमा रोड्रिगस जो इंडिया से 217 रन किए। एंड मोस्ट विकेट जो 13 विकेट्स लिए तो दीप्ति शर्मा जो इंडिया के, एंड इनोका रनावीरा जो श्रीलंका के हैं। ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच इन फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता है रेणुका सिंह जो इंडिया से खेलते हैं। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज जीता है दीप्ति शर्मा जो इंडिया के। नेक्स्ट क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 40? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड चेंजिंग द नेम ऑफ फैजवाद कांट उत्तर प्रदेश टू विच नेम? ठीक है, तो कौन सा नाम होगा? तो ये होगा अभी अयोध्या कांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? कौन से डे में ऑब्जर्व किया जाता है? 11th अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर थीम पूछेगा 2022 का तो वो होगा आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। NPCI has informed that there will be no charge for the RuPay credit card used in UPI transaction up to how much rupee? तो ये होगा 2000 रुपीज़। ठीक है। NPCI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो होगा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। UPI का होगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर एज अ यूनाइटेड नेशंस डे? तो कौन से डे में? तो ये होगा 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, क्योंकि इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। ओके। अगर थीम पूछेगा तो वो क्या होगा? बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। द फर्स्ट टाइम द प्रोडक्ट फ्रॉम विच कंट्री हैज बीन फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर GI टैग फॉर एन अल्कोहलिक ब्रेवरेज? ठीक है। नाम क्या है इसका? निहोन्सू। तो ये कहाँ का होगा? तो ये होगा जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। NATO has begun its long planned annual nuclear exercise. नाम क्या है इसका? इसका नाम है State First Known, which hosted by which country in the North Western Europe? तो कौन सा कंट्री होगा? तो ये होगा बेल्जियम। ठीक है, जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का कंट्री है। तो नाटो के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे एक्स्ट्रा। तो ये होगा पार्टिसिपेट, इसमें पार्टिसिपेट किए कितने? 14 मेंबर्स पार्टिसिपेट किए कंट्री का। ठीक है। एक्सरसाइज ड्यूरेशन होगा 17 से 30 अक्टूबर 2020। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 4 अप्रैल 1949, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम। एंड टोटल मेंबर कंट्रीज नाटो में क्या है? जो होगा 30 है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। Which city has won the स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 फॉर द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? तो कौन सा होगा? तो ये होगा इंदौर, जो मध्य प्रदेश का सिटी होगा। ये 6th कंसेक्यूटिव टाइम उनको मिला है। ठीक है। एंड सुराट जो है वो सेकंड क्लीनेस्ट होगा। ठीक है। फर्स्ट क्लीनेस्ट कौन होगा? तो वो होगा इंदौर, सेकंड होगा सुराट। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। Recently, FATF has been added which country to the list of high risk countries? जिसका बोला जाता है हाई रिस्क कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में फेंका जाता है। ठीक है। तो कौन सा होगा? तो वो होगा म्यांमार। ठीक है। तो म्यांमार होगा इस अभी ब्लैक लिस्ट में। तो FATF के बारे में क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं? FATF का फुल फॉर्म होगा फाइनेंशियल टास्क फोर्स। प्रेसिडेंट होगा टी राजा कुमार। एस्टेब्लिशमेंट 1989, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। एंड मेंबर कंट्रीज होगा 39 मेंबर कंट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। द सेकेंड एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज, नाम क्या है इसका? टाइगर टर्म, वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन इन विशाखापट्टनम और वाइजैक? ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में। तो होगा इंडिया के साथ US का। नेक्स्ट क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 49। How many beaches in India have been received the International Eco Level Blue Flag certification recently? ठीक है। और now
रिसेंटली दोनों जोड़ के कितना हुआ है, तो ये होगा 12 टोटल, ठीक है। रिसेंटली 2 एडेड हुआ है तो इसमें 2 प्लस हुआ है तो 10 थे, 12 हो गया अभी, ठीक है। तो ये क्यों दिया जाता है ब्लू फ्लैग, ये दिया जाता है क्लीनेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड ढूंढ ढूंढ के दिया जाता है, ठीक है, जो बीचेस क्लीनेस्ट होता है। तो 2 न्यू कौन कौन है, एक होगा थुंडी बीच जो मिनी कॉय का होगा, और एक होगा कदमत बीच जो लक्षद्वीप का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। Who has been reappointed as the chairman of the Indian Banks Association IBA for the term of 2022 to 2023? तो कौन होगा, तो ये होगा अतुल कुमार गोयल। तो यहाँ पर आज का 50 क्वेश्चन दिए 6 जो पार्ट 6 का। तो यहाँ पर जो टोटल पार्ट 6 दिए जनवरी से अक्टूबर तक जो करंट अफेयर सीरीज कर रहे थे उसका पार्ट 6 है एंड ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दे दिए यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट होगा अगले जो एग्जाम्स आने वाले उसमें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।